हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो ये फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन है मेरा, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है सुबह घर की कंडीशन क्या रहती है उठने के बाद वो दिखा रही हूँ। और अगर घर पर बच्चे हों तो क्या हालत होती है घर की। ब्रेकफास्ट के बाद किचन की क्या हालत रहती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरा पूरा घर कैसे मैशअप हो रखा है, पूरा घर फैला हुआ है। ये सुबह का है। वैसे तो हर किसी के घर पर ऐसे ही रहता है, बच्चे पूरे छुट्टियां हो रखी हैं तो बच्चे घर पे रहते हैं। तो ये देखिए मेरा मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मेरे किचन की हालत क्या हो रखी है। वैसे तो सभी के घर पे ये मॉर्निंग का रूटीन इसी तरीके से होता होगा, पूरा घर मैशअप होता होगा। ऐसे ही मेरा घर पूरा मैशअप हो रखा है और सब उठ उठ कर ऐसे ही बैठ गए हैं और सब कुछ फैलावा सा हो रखा है। बच्चे सोकर उठे हैं तो लेट नाइट सोते हैं और लेट मॉर्निंग उठते हैं। तो ये ही सारा बिजी शेड्यूल है। तो यहाँ सबसे पहले मैं उठी, सबको नाश्ता वास्ता करवाने के बाद यहाँ मेरा बेटा लैपटॉप में बैठा हुआ था। तो यहाँ मैं सबसे पहले उसका लैपटॉप उठा के रख रही हूँ। देखना के शौक है उसे, रखने का नहीं। तो यहाँ मैं लैपटॉप रख के आ गई हूँ। उसके बाद मैं आऊँगी, ये सारी गद्दे जो हमारे सोफ़ा कम बेड के गद्दे हैं इनको उठा के 1 बाय 1 रखूँगी मैं। रात में बच्चे यहीं पर सोते हैं तो ये मॉर्निंग में मुझे रखने होते हैं। और जो इस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं या हम वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे तो कभी कभी इतना आलस आता है ना, तो मैं इस तरीके की वीडियो जब देखती हूँ तो मेरा सारा आलस दूर हो जाता है। और मैं हाउस वाइफ के लिए बोल रही हूँ, हर किसी हाउस वाइफ का यही तरीका होता है मॉर्निंग रूटीन का। और वो जब मैं उनकी वीडियो देखती हूँ मॉर्निंग रूटीन की तो मुझे अलग से एक एनर्जी मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है मेरी इस वीडियो से। ये जो वीडियो मैं डेली रूटीन की बना रही हूँ डीप क्लीनिंग की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज करी है। तो बेडशीट अच्छे से मैं कवर अप कर दूँगी पूरे में, क्योंकि मुझे जब तक पूरी सेट नहीं हो जाती है ना बेडशीट, मुझे पसंद नहीं आती। तो यहाँ मैं बेडशीट अच्छे से चेंज करके मैंने सेट कर दिया है। और उसके बाद तकिए जो लगाने थे वो कुशन लगा दिया है मैंने। अब ये जो मेरा कंबल है इसको अच्छे से तय कर दूंगी, क्योंकि हम लोग एसी वाले रूम में सोते हैं। तो इसी रूम में एसी है तो बच्चे और हम लोग सब इसी में सोते हैं। तो यहाँ हम कंबल की ज़रूरत होती है नाइट में। तो कंबल वगैरह तय करने के बाद ये जो बच्चों ने बेडशीट वगैरह ली थी ओढ़ने के लिए रात को, क्योंकि रात को एसी में ठंड लगती है तो बच्चे अपनी अपनी भैया बेडशीट उठा के ले जाते हैं ब्लैंकेट। तो यहाँ से ये बेडशीट तय करके मैंने ड्रॉर में रख दी है। और ये जो गंदी बेडशीट है इसको मैं अभी वॉशरूम में रख दूंगी टब के अंदर, क्योंकि इवनिंग में लगाऊंगी मशीन। अभी मैं कपड़ों का नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कपड़े अगर वगैरह दूँगी तो काफ़ी समय लग जाएगा। और ये मैंने 60 मिनट का चैलेंज लिया है डीप क्लीनिंग का। तो यहाँ पर मेरे बच्चे की ड्रेस थी, वो स्पोर्ट के लिए जाता है तो उसकी ड्रेस मैंने धो के डाली थी तो उसको तय करके रख दिया है। अब ये मेरी बेटी है, हॉलीडे होमवर्क वगैरह करी तो भाई उसका बैग इधर से उधर तो पड़ा ही रहता है। तो नाइट में उसने होमवर्क वगैरह करा तो बैग वहीं छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैं उसको सेटिंग करके लगा रही हूँ। इसके बाद ये देखो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं चेयर पे। सी सब उठा के गंदे कपड़े बच्चे उतारते हैं वहीं फेंक देते हैं। और ये मेरी देवरानी कल कटिंग करके गई थी इवनिंग में, तो उसने वो यहीं छोड़ के चली गई। तो उसको भी उठा के मैं अलमीरा में रख दूँगी। और जो मेरी बेटी है एक्टिविटी बना रही थी तो उसने वहीं छोड़ दी थी, उसमें चींटी वगैरह हो गई थी, क्योंकि ये पल्स की एक्टिविटी है। तो यहाँ पर उसने दालें वगैरह की एक्टिविटी बनाई थी तो वो मैं इस कबर्ड में रख दूँगी इसमें। और ये अपनी उसकी कॉपीज़ वगैरह सब रख दूँगी। यही मेरा मॉर्निंग का सारा रूटीन होता है और ये क्लीनिंग का सारा रूटीन होता है। आई होप आपको सभी को पसंद आएगा। तो ये सब मैंने लीड वगैरह उनकी जो फ़ोन की लीड वगैरह वो सब रख दी है। यहाँ देखो बाल्टी बीच में रख दी थी बच्चों ने पानी की। वो खेलते हैं ना तो सब कुछ मैशअप कर देते हैं। और ये पूरा किचन ऐसे मैशी हो रखा है ना। तो सबसे पहले ये जो सुबह मॉर्निंग के जो नाश्ता बनाया था उनके जो बर्तन है वो सारे मैं सिंक में डाल दूँगी। इस तरीके से सारे सिंक में डालने के बाद जो ये मशीन है इसको यूज़ करा था मैंने मॉर्निंग में चटनी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आज बनाया था डोसा तो उसके लिए मुझे चटनी बनानी थी। तो ये मैंने मशीन वगैरह सब साइड में रख दी है। और जो मोटा मोटा कूड़ा है इसको कपड़े की मदद से मैं इस तरीके से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जिससे कूड़ा वगैरह मैं सारा एक ही थैली में भर देती हूँ, आपने देखा हो साइड में। और कूड़ा भरने के बाद मैं आ गई इस रूम में। और ये जो कारपेट वगैरह हैं घर की इसको झाड़ कर अच्छे से एक साइड में रख दूँगी, क्योंकि अब मैं निकालूंगी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल झाड़ू। तो ये कारपेट वगैरह है, पायदान है, इनको अच्छे से झाड़ कर मैं इस तरीके से साइड में रखती जाऊँगी। अब इस तरीके से झाड़ने के बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो हमारी
बिल्कुल नीट एंड क्लीन झाड़ू लग के तैयार होती है। और मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि कारपेट बिछा है तो उसके ऊपर से झाड़ू लगाती, नहीं, पूरा झाड़ झाड़ के एक कोने में रखती जाती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अपनी झाड़ू, और एक एक कोना अच्छे से सफाई ना हो, साथ साथ मैं जाले भी लेती जाती हूँ झाड़ू लगाते समय। तो यहाँ पर मैं पूरे में अच्छे से झाड़ू क्लीन कर लूँगी। तो यही वैसे मैंने जो देखी है वीडियो, मैं जो मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ डीप क्लीनिंग की, तो इसी तरीके से उनका डेली रूटीन होता है, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे डीप क्लीनिंग करूं और घर की सफाई रखूंगी तो घर भी साफ़ रहेगा। और आप लोगों को जैसे पता ही है कि जितना अच्छे से घर साफ़ सुथरा रखोगे, खैर बरकत उसी तरीके से हमारे घर पे आती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से एक एक नीट एंड क्लीन तरीके से एक एक चीज़ हटा हटा के यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये मेरे हस्बैंड ने छुट्टी कर ली थी, वो गए नहीं ऑफिस, तो वो लेटे हुए हैं साइड में, बेटी अंदर लेटी हुई है। आपको तो पता है कि स्कूल की छुट्टियां पड़ रखी हैं, बच्चे अपने घर में ही रहते हैं, तो इसलिए पूरा दिन लगा रहता है। आप ये मत सोचिए कि खाली यही सफाई करने के बाद मेरी सफाई पूरे दिन रहेगी, नहीं, हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मुझे थोड़ा बहुत क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे अगर घर में हैं तो भाई वो तो फैलावा करते ही करते हैं। कभी मैं कुछ उठा के रख रही हूँ, कभी कुछ उठा के रखती हूँ, तो यही पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अच्छे से झाड़ू। मैंने जैसे ही फ़ैन ऑफ करा, मेरे हस्बैंड उनपर खड़े हो गए कि भाई गर्मी लग रही है, जल्दी चालू कर। मैं कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं पूरे में अच्छे से झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई अपनी बैल्कनी में, क्योंकि मैं पूरी बैल्कनी भी अच्छे से सफाई से एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से झाड़ू निकालती हूँ। अभी सारी पूरी अच्छे से बैल्कनी साफ़ करने के बाद मैं चली जाऊँगी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि ओपन डोर का है, 2 साइड ओपन है मेरा जो ये रूम है, ये जो फ्लोर है, जो मेरा घर है, ये पूरा 2 साइड ओपन का है। तो दोनों तरफ से जब मैं दरवाजे खोले रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, हवा इधर से भी आती है और पीछे की तरफ से भी आती है, लेकिन हवा के साथ साथ धूल मिट्टी भी बहुत आती है। तो डेली अगर क्लीनिंग करेंगे तब भी हम धूल मिट्टी डेली रहती है। और बच्चे जब टीवी देखते हैं तो कवर पूरा पीछे डाल देते हैं, तो यहाँ मैं कवर भी झाड़ वगैरह करके ये इस पर टीवी पर लगा रही हूँ, और ये अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग करने के बाद ये तो मेरा हो गया शोकेस वाला, जो टीवी वाला शोकेस है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर, ये भी एक शोकेस बना रखा है मैंने, ड्रेसिंग का शोकेस है ये। तो यह भी मैं अच्छे से एकदम डीप क्लीनिंग कर लूँगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप लोग भी इस तरीके से डीप क्लीनिंग करते हैं। तो मैं तो हर एक दिन छोड़ के, या डेली का ही होता है, मैक्सिमम तो डेली होता है, बाई चांस होता है कि एक दिन छोड़कर मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो इस तरीके से पूरा अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं आ जाऊँगी यहाँ पर अपने जो छोटा वाला रूम था जिसमें एसी लगा हुआ था। यहाँ बच्चों ने बाल वगैरह काटे थे, उन्होंने पूरा कंघे वगैरह सब ऐसे रख दिए। तो यहाँ अच्छे से साफ़ करके ये भी एक ड्रेसिंग मेरे उस छोटे रूम में रखा हुआ है। और ये जो बेटी लेटी हुई है, तो मैंने उसको कहा हट जा। यहाँ पर भी मैं अच्छे से बैठ कर कोना कोना एकदम, क्योंकि ये ओपन साइड वो बेड है जो खुल जाता है ड्रॉर वाला, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करते में मेरा रिमोट गिर गया था, तो मेरी बेटी इसको जोड़ रही है। तो ये सब करने के बाद मैं आ गई अपने बर्तनों के पास, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, डीप क्लीनिंग ऐसी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं धोती हूँ बर्तन। मैं पोछा सबसे लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है किचन में बर्तन वगैरह अगर धो तो क्या होता है कि पानी वाला ज़रूर फैलता है। बर्तनों को वॉश करने के बाद नीचे फर्श पे पानी तो ज़रूर होता है, तो इसलिए मैं पहले पोछा नहीं लगाती, पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ झाड़ू लगाने के बाद और डस्टिंग करने के बाद। तो यहाँ मैं मांज रही हूँ अच्छे से बर्तन, और बर्तन वगैरह इस तरीके से मांजती हूँ मैं। पहले मैं धोती हूँ, धोने के बाद पहले साइडों में रख देती हूँ धो कर, फिर उसका सारा कूड़ा उठाकर फेंक के आती हूँ, फिर उसके बाद मांज के धोती हूँ। फिर इसके बाद बर्तन मेरे अच्छे से धुल चुके हैं, और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं इन सभी बर्तनों को ड्रॉर में साथ साथ लगाती जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बर्तन अगर रख दो तो वो रखे ही रह जाते हैं, मैं साथ साथ ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ मेरे बर्तन वगैरह सारे रखती जा रही हूँ, मेरे सारे बर्तन हो जाएंगे लगाकर। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बताइए कि आप लोग भी इस तरीके से ही बर्तन वगैरह साथ साथ ही लगा देते हैं ड्रॉर में। अगर मैं, क्योंकि मुझे आदत है कि अगर बर्तन हैं तो वो स्लिप पे ना फैले हों। स्लिप जो मेरा किचन का स्लिप है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए मुझे, बिल्कुल उस पर कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, एक आध चीज़ बस। जैसे मेरी पीछे पानी की बाल्टी होती है, और वहाँ साइड में जो सिंक है वहाँ पर वही साबुन वगैरह होता है जो बर्तन मांजने वाला, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखती हूँ। साइड में मेरा प्याज वगैरह टोकरी होती है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ पसंद नहीं है। इस तरीके से मैंने बर्तन वगैरह लगाने के बाद मैंने करी अब यहाँ पर फ्रीज की भी सफाई ऊपर से करी है। अब मैं फ्रीज की भी डीप क्लीनिंग करूँगी, वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रीज साफ़ करने के बाद मैंने ये देखिए इस तरीके से पहले अभी खाली ऐसी कूड़ा साइड में करा है, और अब मैं बर्तन वगैरह सब साफ़ करने के बाद ये जो मेरा गैस का चूल्हा है इसको मैं डेली मांजती हूँ, क्योंकि ये सब
इतना गंदा हो जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, तो ये मेरा मजना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मांज लेती हूँ और मांजने के बाद इसे साफ़ कर लूँगी। अब ये मेरा चूल्हा भी मच चुका है और अब मैं अच्छे से पोछे को सब पूरा ये जो मेरा स्लिप है इसको अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया था और वाइपर से खींच लिया था। उसके बाद इस पोछे की मदद से जो थोड़ा बहुत कूड़ा भी रह जाता है वो भी आ जाता है और अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी अपने स्लिप को। तो यही मेरा किचन की क्लीनिंग होती है, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से मुझे पसंद आता है। तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगी, फुल वॉच करवाऊंगी कि क्लीन करने के बाद मेरा किचन लगता कैसे है। तो यहाँ देखो मेरी बाल्टी रखी हुई है, इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं जो है जाती हूँ अपने सिंक में। सिंक क्योंकि बर्तन वगैरह धोने के बाद हमारा सिंक भी हो जाता है गंदा, तो मैं सिंक भी बराबर मांजती हूँ। तो देखिए अच्छे से मैं इसको वॉश कर दूँगी और इस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि सिंक हमारा गंदा रह जाए बर्तन वगैरह धोने के बाद, सिंक को ऐसे छोड़ दे, तो मैं ज़रूर मांजती हूँ। सिंक मांजने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी पूरे सिंक को। देखिए छोटे वाइपर की मदद से इसको खींच के इस तरीके से पूरा साफ़ करूँगी। आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोग भी इस तरीके से ही करते हैं? क्योंकि भाई मुझे तो यही चीज़ पसंद आती है एकदम। अगर काम करो, क्लीनिंग करो घर की या साफ़ सफाई करो तो इस तरीके से ही करो कि एक एक चीज़ साफ़ नजर आए। तो यहाँ मैं पोछे को भी अच्छे से धो रही हूँ और धोने के बाद साइड में रख दूँगी। इस पोछे को देखो साइड में लगा दिया है मैंने और इसको सिंक को अच्छे से वाइपर की मदद से साफ़ कर लूँगी। तो यही मेरा किचन का रूटीन था जो मैंने किचन इस तरीके से साफ़ करा है। तो किचन वगैरह मेरा हो गया साफ़, बर्तन सारे हो गए साफ़, मेरा सिंक भी साफ़ हो गया है, पूरा किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और इसको साफ़ करने के बाद मैं जाऊँगी लास्ट में पोछा लगाने के लिए। तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ फटाफट से लगा दूँगी अच्छे से पोछा। तो यहाँ पर मैं मॉप की मदद लेती हूँ क्योंकि मुझसे बैठ के पोछा नहीं लग पाता। आप लोग देख रहे होंगे वेट की वजह से और मेरे घुटनों में दर्द रहता है तो मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन इससे भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से पोछा लग जाता है। जो मैंने मॉप मंगाया हुआ है, स्प्रिंग कर करके पोछा लगाती हूँ, अच्छे से सारा हो जाता है मेरा। तो लास्ट ऑफ ये है मेरा पोछा। तो यहाँ पर मैं सारा पोछा वोछा लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ अपना घर क्लीन होने के बाद। तो ये देखिए ये मेरी बैल्कनी है जो नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब ये दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरा पीछे बैग का तो मैं दिखाई थी जहाँ ये सब रखती हूँ। मशीन है, शू रैक है, कूलर है, ये साइड में रहता है मेरा। इसके सामने वॉशरूम है। अब मैं अंदर दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो था मेरा, ये देखिए ये मेरी बेटी बैठी है, कितना नीट एंड क्लीन हो गया। और इससे पहले की वीडियो मैं इसके साथ दिखाती हूँ कि पहले ये कैसा था और अब ये कैसा हो गया है। ये देखिए पहले ये ऐसा फैला हुआ था, ये पहले ऐसा फैला हुआ था और अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इसी तरीके से ये बेडरूम जो मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं, बेड वगैरह, ये भी कैसा फैला हुआ था और ये भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैं अंदर का छोटा वाला रूम दिखाती हूँ जिस एसी वाला, कि ये देखिए कितना क्लीन, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। तो ये पहले देखो कैसा था। आप लोगों को मैं सब कुछ शेयर करूँगी कि मॉर्निंग में जब मैंने वीडियो बनाई थी वो देखो कैसा था मेरा बेडरूम और ये अब देखो कैसा हो गया है। तो आप लोगों को मेरा छोटा सा क्लिप कैसा लगा है? आई होप आपको मेरा ये डीप क्लीनिंग रूटीन अच्छा लगे। तो अगर मेरा ये डीप क्लीनिंग रूटीन आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं किचन दिखा देती हूँ। तो मेरा किचन देखो कितना नीट एंड क्लीन एकदम, ये देखिए लग रहा है ना कितना अच्छा। और पहले देखो कैसा फैला हुआ था। तो यही सारा मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, बिजी शेड्यूल होता है, यही है मेरा पूरा शेड्यूल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अब कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे अब मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं वही टॉपिक पे बनाऊँगी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।